हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सरकार का निर्देश, इंडिगो कल तक पैसेंजर्स को रिफंड दे, 48 घंटे में सामान लौटाए, हवाई किराया फिक्स, 500 किलोमीटर तक 7,500 रुपए लगेंगे। इंडिगो एयरलाइन संकट मामले में केंद्र सरकार ने 4 दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री MOCA ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह रविवार रात 8 बजे तक कैंसिल टिकट का पैसा पैसेंजर को वापस करे, पैसेंजर के लगेज भी 48 घंटे में लौटाए। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा है कि वह तय हवाई किराए से ज्यादा न लें। सरकार ने हवाई किराया फिक्स कर दिया है। अब 500 किलोमीटर तक हवाई सफर करने के लिए आपको 7,500 रुपए किराया लगेगा। वहीं 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 और 1500 से ऊपर के लिए अधिकतम 18,000 रुपए लगेंगे। बता दें कि हालांकि इसमें बिजनेस क्लास शामिल नहीं है। उधर इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई शहरों में इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं। पिछले 4 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट लेट हो रही हैं। बंगाल में निलंबित TMC विधायक ने बाबरी की नींव रखी, मौलवियों के साथ फीता काटा, 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की है। इस दौरान नारा-ए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका सुबह से ही हाई अलर्ट पर था और बेलडांगा और उसके आसपास के सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स BSF, स्थानीय पुलिस की टीमें समेत 3000 से ज्यादा जवान भी तैनात थे। सोनिया गांधी बोली, सरकार नेहरू को इतिहास से मिटाना चाहती है, उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बीजेपी बोली, अनुच्छेद 370 नेहरू की गलती। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी CPP की चेयरपर्सन सोनिया गांधी दिल्ली के स्थित जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बयानबाजी को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की है। सोनिया गांधी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना आज की सत्ता का मुख्य मकसद है। नेहरू को वह सिर्फ इतिहास से मिटाना नहीं चाहती बल्कि उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों को भी कमजोर करना चाहती है जिन पर देश खड़ा हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा कि इतने बड़े व्यक्तित्व नेहरू के जीवन और काम का एनालिसिस और समीक्षा होना स्वाभाविक है और ऐसा होना चाहिए भी, लेकिन उन्हें बदनाम करने, कमजोर दिखाने और उनकी बातें तोड़ने मरोड़ने की संगठित कोशिश अस्वीकार्य है। रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, CJI सूर्यकांत को लेटर लिखा, कहा था क्या घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के कानूनी दर्जे पर सवाल उठाए थे। इसे लेकर पूर्व जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत को लेटर लिखकर आपत्ति जताई है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की बेंच ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आता है तो क्या उसे रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए जबकि देश के अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हों। लेटर में कहा गया है कि रोहिंग्याओं पर की गई टिप्पणी अमानवीय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। रोहिंग्या को देश के दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में बताया गया है और इसके साथ ही रोहिंग्या लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार बताया गया।
यूपी में CEIR पोर्टल ने ढूंढ निकाले लापता 57,761 फोन। इसी पोर्टल का मोबाइल ऐप संचार साथी है, जिस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। यूपी के गोरखपुर में GRP ने 19 नवंबर को 55 लाख रुपए कीमत के 248 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए हैं। मेरठ रेंज की पुलिस इस साल 5000 मोबाइल रिकवर करके लोगों को वापस कर चुकी है। ये वो मोबाइल हैं जो चोरी या खो चुके थे। इन मोबाइलों की रिकवरी संभव हुई है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR पोर्टल से। प्रदेश में अक्टूबर 2025 में इस पोर्टल पर मोबाइल गुम होने या ब्लॉक करने की करीब 2.25 लाख शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 57,761 मोबाइल बरामद कर लिए गए। आंकड़े बताते हैं कि अब जो मोबाइल रिकवर होते हैं उनमें 50% रिकवरी इसी पोर्टल की वजह से हो पा रही है। केंद्र सरकार का मोबाइल ऐप संचार साथी इसी पोर्टल का ही हिस्सा है, जिस पर देश भर में बवाल मचा है और हालांकि भारी विरोध के बाद इसे सरकार ने ऐच्छिक कर दिया है। अननोन लिंक्स पर क्लिक नहीं करने की चेतावनी। नोडल अधिकारी बोले, साइबर अपराध बढ़ रहा है, बैंक डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा आयोजन और सेहत केंद्र के संयुक्त देखरेख में कार्यक्रम हुआ और इसमें जय मंगला वाहिनी की ओर से बेगूसराय के GD कॉलेज परिसर में साइबर क्राइम और सूखे नशे के बढ़ते हुए खतरे को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों और युवाओं को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और समाज में तेजी से फैल रहे सूखे नशे के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सेहत केंद्र के नोडल अधिकारी सह NSS यूनिट 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सहर अफरोज ने बताया कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी तेजी से बढ़ रहे हैं। मांझी बोले, तेजस्वी मुंह दिखाने लायक नहीं, इसलिए विदेश भागे। 18 नवंबर को अपनी कैबिनेट तक बना रहे थे। CM हाउस में इंडस्ट्री रोजगार पर बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गैर जिम्मेदार आदमी हैं। उन्हें विधानसभा सत्र का महत्व उन्हें समझना चाहिए था। बिहार चुनाव में हार से लज्जित होने के कारण वे विधानसभा से कुछ दिन के लिए दूर हुए हैं। मांझी ने कहा कि चुनाव से पहले जिस तरह से वह पुआ पकवान बना रहे थे वो आत्मसात हो गया। 18 नवंबर को अपनी कैबिनेट तक बना रहे थे, अब हार से लज्जित होकर विदेश भाग गए हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के ब्लूप्रिंट पर मंथन। मुख्यमंत्री आवास में CM नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्योग विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक खत्म हो गई है और बैठक 1 अणे मार्ग स्थित CM आवास परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी, जो कि करीब 2 बजे तक चली। इसमें राज्य में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति, निवेश बढ़ाने की रणनीति, लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति और आगामी औद्योगिक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, विभाग के प्रधान सचिवों और अन्य अधिकारियों के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार का फोकस ये जानने पर रहा कि हाल ही के वर्षों में राज्य में कितने उद्योग लगे हैं, किस सेक्टर में निवेश की संभावनाएं हैं और कौन सी परियोजनाएं अभी अटकी पड़ी हैं और उन्हें गति देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पाकिस्तान ने चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे का समर्थन किया। पाकिस्तान के प्रवक्ता बोले, पूरा साथ देंगे। भारत बोला, अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा, सच्चाई नहीं बदलती। पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने 5 दिसंबर को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े हुए हर मुद्दे पर पाकिस्तान का लगातार और पूरा समर्थन चीन के साथ है। अरुणाचल प्रदेश पर चीनी विदेश मंत्रालय के दिए गए बयानों के सवाल पर अंद्राबी ने ये बातें कही हैं। बता दें कि चीन ने 25 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश का जांगनान हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को कभी भारत का हिस्सा माना ही नहीं। चीन का ये बयान भारतीय महिला पेम वांगजॉम थांगडॉक के साथ संघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर आया था और चीन ने पेम के साथ बदसलूकी के आरोपों को भी नकार दिया था। चीन के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चाहे चीन कितना भी इनकार करे, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती।
एस जयशंकर बोले, पुतिन के दौरे से भारत अमेरिका रिश्तों पर कोई असर नहीं, हमारी दोस्ती और कोई तय नहीं कर सकता। भारत रूस संबंध सबसे मजबूत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। जयशंकर ने HT लीडरशिप समिट 2025 में यह बातें कही हैं। विदेश मंत्री ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते बातचीत पर इसका असर पड़ने की अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत किससे दोस्ती करे या न करे, ये भारत के अलावा कोई और तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि भारत का दुनिया के हर बड़े देश से संबंध है। किसी भी देश के लिए यह उम्मीद करना कि भारत अपने अन्य देशों से रिश्ते कैसे बनाएगा, इस पर उसकी राय मानी जाएगी, ये उचित नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो दूसरे देश भी हमसे यही उम्मीद करेंगे। राष्ट्रपति भवन में पुतिन ने खाई कश्मीरी अखरोट की चटनी, मेन्यू में झोल, मोमो और दाल तड़का भी। पीएम मोदी ने गिफ्ट किया चांदी का घोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में भव्य स्टेट डिनर का आयोजन किया था। यह डिनर पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे के अंत में हुआ। खाने का मेन्यू पूरी तरह से भारतीय व्यंजनों पर आधारित था और आपको बता दें कि डिनर की शुरुआत दक्षिणी भारतीय मुरुंगकेई चारू यानी रसम सूप से हुई और इसके बाद स्टार्टर में कश्मीरी गुची, दून चेटीन, कश्मीरी अखरोट की चटनी के साथ भरे हुए मशरूम, काले चने के शिकमपुरी कबाब और वेज झोल मेमोज से परोसा गया। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक बिजनेसमैन पर एक्शन, सरकार ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए। आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा को मदद देने का शक है। ब्रिटेन की सरकार ने एंटी टेररिज्म कानून का इस्तेमाल करते हुए एक ब्रिटिश सिख बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह रेहल के साथ सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उन्हें किसी भी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर काम करने से अब रोक दिया गया है। ब्रिटिश सरकार को रेहल पर भारत में एक्टिव खालिस्तान आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा को आर्थिक मदद देने का शक है। वहीं सरकार ने बब्बर अकाली लहर नाम के एक ग्रुप पर भी बैन लगा दिया है। ब्रिटेन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि यह ग्रुप भी बब्बर खालसा के प्रचार करने, लोगों को जोड़ने और उसके लिए फंड जुटाने जैसी एक्टिविटीज में शामिल था। टूरिज्म के लिए विकसित होगा उत्तराखंड का जड़ी बूटी बैंक। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलेंगे दुर्लभ पशु पक्षी। प्रकृति प्रेमियों के लिए बनेगा नया डेस्टिनेशन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट पार्क की तर्ज पर जल्द पर्यटकों के लिए खोला जाएगा और इसके लिए वन विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिलने के बाद वन्यजीव पर्यटन बढ़ेगा और ये क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए नया डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। 1986 में स्थापित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में देश विदेश के टूरिस्ट जैव विविधता के साथ ही यहाँ के दुर्लभ जीवों के दीदार कर सकेंगे। इसके साथ ही पर्यटक शांत वातावरण के हिमालय में मनमोहक दृश्यों का करीबी से लुत्फ भी उठा सकेंगे। स्वाइट बॉम्बर डॉक्टर उमर को बताया गया नेटवर्क हेड। NIA के पूछताछ में डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल ने कबूला, आतंकवादी मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट का प्लान नबी का था। दिल्ली ब्लास्ट मामले के आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल लेडी आतंकवादी डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने जांच एजेंसियों की पूछताछ में पूरे नेटवर्क का सरगना डॉक्टर उमर नबी को बताया। आतंकवादी डॉक्टर नबी ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के बाहर विस्फोट से भरी हुई कार के साथ खुद को उड़ा लिया था। फरीदाबाद के फतेहपुरा, तगा और दहौज में मिले विस्फोटकों और दिल्ली ब्लास्ट से लिंक के मामले में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। करीब 25 दिनों से दोनों में से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि दोनों ही अब पूरे नेटवर्क का सरगना स्वाइट बॉम्बर बने डॉक्टर उमर नबी को बता रहे हैं। दोनों का कहना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में विस्फोटक जुटाने, उसकी टेस्टिंग और फिर दिल्ली ब्लास्ट तक का पूरा काम उमर ने किया था। दोनों ही जांच एजेंसी के सामने बार बार बयान बदल रहे हैं। शशि थरूर ने मैरिटल दुष्कर्म को अपराध बनाने को कहा। लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश। राज्यसभा में संविधान प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने का बिल। लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए हैं और एक बिल में मैरिटल दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। वहीं 2 अन्य बिल राज्यों के पुनर्गठन, कामकाजी लोगों के काम के घंटे और मानसिक सेहत से जुड़ा हुआ है। थरूर ने मैरिटल दुष्कर्म को लेकर कहा कि शादी किसी भी हिंसा तक लाइसेंस नहीं देता है और पत्नी की सहमति हर स्थिति में जरूरी है। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद भीम सिंह ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि ये शब्द संविधान में आपातकाल के समय बिना चर्चा के जोड़ दिए गए थे।
जुबिनकर मौत केस में 12 दिसंबर को चार्जशीट, अब तक 7 गिरफ्तार। सिंगापुर में 19 सितंबर को सिंगर की जान गई थी। असम पुलिस सिंगर जुबिनगर की मौत के मामले में 12 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल करेगी। केस की जांच कर रहे सीआईडी के स्पेशल डीजी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस केस की जांच पूरी हो चुकी है और केस में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की गई है। जुबिन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान समुद्र में डूबने से गई थी। गुप्ता ने कहा कि अब मामले में अधिक जानकारी चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही दी जाएगी। अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई अटैच, अब तक 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी हुई कंपनियों की 1120 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां अटैच की हैं। इसके साथ ही समूह के खिलाफ अब तक 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी के मुताबिक ताजा कार्रवाई में मुंबई के वलार्ड एस्टेट स्थित रिलायंस सेंटर, फिक्स डिपॉजिट एफडी, बैंक बैलेंस और अनलिस्टेड निवेश समेत 18 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की गई हैं। इसके साथ ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 7, रिलायंस पावर की 2 और रिलायंस वैल्यू सर्विसेज की 9 संपत्तियां भी फ्रीज की गई हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल, अब घर बैठे मिलेगी पुलिस की डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत दर्ज। बता दें कि बिहार पुलिस ने आम लोगों को बेहतर और त्वरित सेवाएं देने के उद्देश्य से सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पुलिस सेवाएं अब डिजिटल माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंचे, जिससे नागरिकों को छोटी छोटी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। बता दें कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि यह पोर्टल बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों के समय, ऊर्जा और धन की बचत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह डिजिटल व्यवस्था पुलिस को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाएगी। इस नए पोर्टल के जरिए नागरिक पुलिस सत्यापन, ई शिकायत पंजीकरण, खोया पाया की सूचना और अन्य कई सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक शिकायत ऑनलाइन दर्ज होते ही संबंधित थाने को सूचित किया जाएगा। थाना स्तर पर प्रारंभिक जांच के बाद यदि मामला सही पाया जाता है तो एफआईआर भी दर्ज की जा सकेगी। तेज प्रताप यादव के निजी आवास का बिल 3,56,000 रुपए बिजली बिल बकाया है, 3 साल से भुगतान नहीं किया। विभाग बोला किसी को छूट नहीं, रिकवरी होगी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने बेऊर वाले निजी मकान का 3 साल से बिजली बिल नहीं भरा है, लेकिन वो बिजली का उपयोग वहां कर रहे हैं और इस दौरान उनके मकान का बिजली बिल 3,61,000 रुपए का बकाया हो गया है। अब सवाल ये है कि बिहार के हर एक मकान में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ताकि किसी भी बिजली उपभोक्ता का बिजली बिल बकाया नहीं रहे। तो स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कनेक्शन कट जाता है, लेकिन तेज प्रताप यादव के निजी मकान का बिजली कनेक्शन अब तक पोस्ट पेड है और इसमें बिजली उपयोग करने के बाद बिल जमा करना पड़ता है। दरअसल बेऊर के तेज प्रताप यादव नगर में पूर्व विधायक का खुद का घर है और इसमें लगे हुए बिजली कनेक्शन का कंज्यूमर खाता संख्या ये है और इस कनेक्शन पर 2022 से नवंबर 2025 तक कोई बिजली बिल जमा नहीं किया गया। 3 साल से बिजली बिल बकाया होने के बावजूद भी उनका कनेक्शन नहीं काटा गया। एमपी में होमगार्ड्स के जवानों को मिलेंगे अस्थायी आवास, सीएम ने होमगार्ड्स स्थापना दिवस पर की घोषणा, परेड की सलामी भी ली। मध्य प्रदेश में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन का 79वां स्थापना दिवस राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होमगार्ड कार्यालय पहुंचे, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड परेड निरीक्षण वाहन से परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद होमगार्ड परेड टीम ने उन्हें सलामी दी। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस और अनुशासन की सराहना की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड्स के लिए अस्थायी आवास देने की घोषणा की है। इसके अलावा अदम्य साहसिक कार्य सम्मान पुरस्कार देने की बात भी कही है। आज का सुविचार, जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन 1 भी आ जाए तो चलना पड़ता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।